सास बहू के रिश्ते में अक्सर तकरार होती है, लेकिन क्या होगा अगर सास के अजीब व्यवहार के पीछे कोई और शक्ति हो। ये कहानी एक बहू की है जो अपनी सास के बदलते व्यवहार के पीछे छुपे एक खौफनाक राज को उजागर करती है। नीतू हाल ही में अपने पति रोहित के साथ गांव के एक पुराने घर में शिफ्ट हुई थी। रोहित की मां सविता हमेशा शांत स्वभाव और प्यारी सास मानी जाती थी, लेकिन नीतू को घर में आने के बाद उनकी हरकतें अजीब लगने लगी। सविता अक्सर रात में जाकर अंधेरे में अकेले बात करती। उनके कमरे में कई बार किसी के चीखने की आवाजें आती। उन्होंने नीतू को एक बार साफ कहा, मुझे परेशान मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नीतू ने यह सब रोहित को बताया, लेकिन उसने उसे उनकी बढ़ती उम्र का असर कहकर टाल दिया। एक रात नीतू ने देखा कि सविता रसोई में खड़ी थी। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उनके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उनके हाथ में एक छुरी थी और वह लगातार दीवार पर वार कर रही थी। नीतू डर गई और तुरंत अपने कमरे में चली गई। अगले दिन उसने सविता से पूछा कि रात में वह रसोई में क्या कर रही थी, लेकिन सविता ने कुछ भी याद होने से इनकार कर दिया। नीतू ने गांव की एक बुजुर्ग महिला से बात की, जिन्होंने उसे बताया कि सविता पर पिछले मालिक की आत्मा का साया हो सकता है। ये घर पहले एक तांत्रिक का था, जिसने यहाँ कई अनुष्ठान किए थे। उन्होंने नीतू को चेतावनी दी, इस घर में कुछ बहुत बुरा छिपा हुआ है। अगर तुम्हारी सास पर भूत का साया है तो उसे हटाने के लिए हवन करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। सविता का व्यवहार और भी अजीब होता गया। उन्होंने रोहित से कहा, तुम्हारी पत्नी इस घर को बर्बाद कर देगी, उसे निकाल दो। रात को नीतू ने देखा कि सविता के कमरे की दीवारों पर अजीब निशान उभर आए थे। सविता ने एक दिन नीतू को काली साड़ी में देखा और जोर से चिल्लाई, तुम वही हो, तुमने मुझे मारा था। नीतू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नीतू और रोहित ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि सविता पर एक बुरी आत्मा का कब्जा है, जो इस घर में किसी पुराने पाप के कारण फंसी हुई है। उन्होंने हवन करने का सुझाव दिया। हवन के दौरान सविता अजीब तरीके से चीखने लगी। उसकी आवाज़ पूरी तरह बदल गई। वह कहने लगी, ये मेरा घर है, कोई मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता। पुजारी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक सविता बेहोश होकर गिर पड़ी। सविता ने होश में आने के बाद नीतू से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं हर समय अजीब सपने देखती थी। पुजारी ने बताया कि आत्मा को हमेशा के लिए शांत कर दिया गया है, लेकिन यह घर अब भी अशुभ है। नीतू और रोहित ने आखिरकार उस घर को छोड़ने का फैसला किया। क्या सविता सचमुच भूत के साए से मुक्त हो गई थी, या सिर्फ एक नई शुरुआत थी?